कसम से जा प्रेम ने तो बड़ी बीमारी पैदा कर दी। और भगवान कन्हैया भगवान परमात्मा प्रेम में बंध जाते हैं। आजकल कोई प्रेम में बंध जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बात इस बात की है यशोदा मैया भगवान कन्हैया को बांधने को थोड़ी क्रोधी स्वभाव में चली है, लेकिन ये समझ में नहीं आया यशोदा मैया वो रस्सी घटती जाती है या यंग मुटाते जाते हैं, मैया खिसियानी जाती है मोहन मुस्कुराते जाते हैं। समझ में ना आ रही है, रस्सी घट रही है तो भगवान कन्हैया मोटे हुए रहे बहुते। पहली दूसरी तीसरी चौथी पूरे मोहल्ला की पौंठ जुड़ी, ये कहना बहुत अब संभव है कन्हैया को यशोदा मैया ने बड़े बड़े उपाय किए, लेकिन एक रस्सी ले आई दूसरी लेन चली गई। और दिमाग में जो काम ना कर रहे हो है कि हम छोड़ जाते हैं जो बचे तो वे बच जाए। और जैसे ये कहा थोड़ी देर बाद दूसरी रस्सी ले आई, पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान कन्हैया बंधे ना। धीरे से भगवान की कृपा से यशोदा मैया को थोड़ा होश आया। यशोदा मैया सर पे हाथ रख के बैठ गई, हाय राम जो लाला है कि बीमारी है बंधना रहो है। और जैसे ही परमात्मा की तरफ ध्यान गया भगवान समझ गए यशोदा मैया का जो अंदर वाला घमंड है वो चूर हो गया है। अब ये हार गई है, थक गई है, अपने को ही नहीं पहचान रही है। परमात्मा की तरफ डोरी जैसे ही गई परमात्मा ने बिल्कुल प्रेम बना दिया। और जैसी यशोदा मैया खड़ी भई भगवान कन्हैया को बांधने लगी तो प्रमाण ये मिला यशोदा मैया को पहले ही वाली रस्सी से बांध दिया। यशोदा मैया कहने लगी ढेर सारी रस्सी आई जी काय के ले आई, हमारी समझ में नहीं आ रही है। हुआ ऐसा बड़े प्रेम से भगवान कन्हैया को बांधा है। भगवान कन्हैया आज ऊखल से बांध रहे हैं और भगवान कन्हैया ने देखा यशोदा मैया काम काज से लग गई है। उसी समय यशोदा मैया घर में नहीं दिखी तो भगवान कन्हैया ने धीरे से ऊखल लुढ़काई है और जैसे ही दरवाजे से होके निकले हैं ऊखल पीछे पीछे भगवान कन्हैया आगे आगे चल रहे हैं। और दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन नाम के, उन्हीं के बीच से भगवान कन्हैया खड़े। ऊखल तो बाँ उलझ गई है, भगवान कन्हैया आगे हो गए, थोड़ी ताकत लगाई तो झट झट की आवाज होते हुए जमीन पर दोनों वृक्ष गिर जाते हैं और धीरे से दो प्रकट खड़े हो गए नर बन करके। भगवान कन्हैया की वंदना करने लगे। करुणानिधे तुभ्यम जगन मंगलम शीलने दामोदराय। दामोदर भगवान कन्हैया का नाम है। दामोदराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बारे परमात्मा तुमने दर्शन कराए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। और जो स्तुति की है दोनों नर प्रकट हुए। परीक्षित जी खड़े होकर के पूछने लगे महाराज ये दोनों वृक्ष थे पुरुष कैसे बन गए, ये कारण हमारी समझ में नहीं आता है। उसी समय व्यास नंदन कहते हैं राजन परीक्षित वे दोनों राजकुमार जो खड़े थे वो कोई साधारण